नमो बुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, में बीके सिंह आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसको आप अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और संक्षेप में आप एपी बोलते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 3 के कुछ सवाल को हम पढ़ चुके हैं। अब सवाल नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो देखिए आपका है प्रश्नावली 5.3 ये पी का है। और सवाल नंबर देखिए 3 का हम लोग जो है 5 तक बना लिए थे। छठा सवाल है। छठा सवाल में कहता है a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और एन बराबर कितना है 90 है। तो n भी कहता आप निकालिए और an भी कहता आप निकालिए। तो इन दो सवालों को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सॉल्यूशन में दिया गया है a बराबर 2, d बराबर 8 तथा एन बराबर दिया है 90। यानी a का मान आपको प्राप्त है, d का मान प्राप्त है, एन भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसलिए सूत्र से लिखते हैं हम लोग एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए एन का जो वैल्यू आपका है कितना है 90 है, n नहीं है, n/2 2 गुना a का मान 2 है, 2 रखिए, n-1 d का मान 8 है तो 8 रख दीजिए। तो 90 बराबर n/2 2 दूना 4, 8 गुना n 8 n-8। आगे देखिएगा तो यहाँ हो गया 90 गुना 2 इंटू n इंटू देखिए यहाँ पर 8 n लिखिए सबसे पहले। 4 देखिए -8 में जोड़ देंगे -4 हो जाएगा, ठीक है। तो होगा 9 दूना 18 यानी 180 हो जाएगा। 8 से इसमें गुना n से गुना कीजिएगा, 8n का स्क्वायर -4n। आगे देखिए इस पद को टोटल इधर लाइए, 8n का स्क्वायर -4n इक्वल टू 180। 4 कॉमन लेते हैं, 4 दूना 8 -n बराबर हुआ 180। 4 से कटाइए, 4 चौक 16, ठीक है, 50 पहले 2 और 4 पंजे 20, 45 बार में कटा। तो 2n का स्क्वायर -n बराबर 45। अब 45 को आप क्या करेंगे, बाईं ओर लाएंगे, 2n का स्क्वायर -n -45 बराबर 0, क्योंकि +45 है इस तरफ। जब आप इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, -45 होगा और नहीं होगा। अब देखिए आपका आ गया गुणनखंड। तो गुणनखंड आपने बनाया है, 8वां में बनाया है, 9वां में बनाया है, 10वां में भी आपका गुणनखंड तो है नहीं, आप बहुपद पढ़े हैं, ठीक है, और द्विघात समीकरण पढ़े हैं, तो उसी ढंग से इसको बनाना है। तो 45 गुना 90, नियम क्या है, किनारे दोनों वाला गुना करते हैं, यानी पहला गुना तीसरा और जोड़ और घटा करके आप पिछला पूरा दीजिए। 90 n का स्क्वायर तोड़िए, तो 10n प्लस 9n, 10 नंबर 90 हो गया और 10 में 9 घटाएंगे तो क्या है, n सिर्फ बचेगा। तो यहाँ 2n का स्क्वायर -10n प्लस 9n -45 बराबर 0। इस सब में 2 कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लिए तो n-5 बचा, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो n-5 बचा, 9 5 45 हो गया। तो n-5 और 2n-9 बराबर 0। तो n-5 बराबर 0 तथा 2n-9 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो गया 5 तथा यहाँ n बराबर हो गया 9/2 है, हो गया अमान्य। क्या हो गया, अमान्य, और ये हो गया मान। अब देखिए ये अमान्य कैसे हो गया, आप जान रहे किसी का गिनती जो है ना पूर्णांक में नहीं होता है, परिमेय संख्या में नहीं होता है, ठीक ना, उसका गिनती होता है किस में, पूर्णांक में, पूर्णांक में गिनती होता है, भिन्न में गिनती नहीं होता। यह 9/2 है, तो 9/2 किसी की गिनती होगा, इसलिए वो अमान्य हो गया और ये क्या हो गया, मान्य हो गया। अब यहाँ आपका सवाल क्या कह रहा था कि n ज्ञात कीजिए और an ज्ञात कीजिए। तो हम लोग an ज्ञात करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुनः सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान आपका 2 है, n का मान आप 5 निकालें, d का मान कितना आपका 8 है। तो 2 5 में घटाएंगे 4 नहीं होगा 8, 2 प्लस 8 चौक 32, ये क्या हो गया 34 हो गया। इसलिए n बराबर 5 हो गया तथा d बराबर कितना हो गया 34 हो गया। तो ये आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। एक बार फिर समझ लिए, आपका सवाल a बराबर 2 है, d बराबर 8, एस एन बराबर 90 और आपको n निकालना है। तो n बराबर फार्मूला और लगाना है और n निकालने के लिए एस एन फार्मूला लगाना है। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 100 d। इसमें आप n नहीं है, इसका मान 90 है, a का मान 2 है, n माइनस 1 गुना 8, 8 से गुना करेंगे 8n माइनस 8, 8 में आप 4 को घटा देंगे, माइनस 8 में जोड़ देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। इसे n से गुना कर दिए, इस टर्म को इधर ला लिए, इसको उधर भेज दिए, दोनों में 4 कॉमन है ले लिए, 2n का स्क्वायर माइनस n, 4 से कटा देंगे 180 को 45 बार में कटेगा। तो 2n का स्क्वायर माइनस 4n बराबर 45। इसको आप क्या करेंगे खंडन करेंगे, खंडन करने के बाद 10 9 90 भी हो गया और माइनस 10 में 9n जोड़ेंगे तो n हो गया। ये दोनों में कॉमन 2 लिए तो n माइनस 5, इसमें 9 कॉमन लिए 9 माइनस n 9 कॉमन लिए तो n माइनस 5, ये दोनों सेम हो गया, यहाँ लिख दिए 2n माइनस 9 हुआ। ये 5 निकला, यह 9/2 निकला। तो किसी चीज़ का संख्या भिन्न में नहीं होता है, वो पूर्ण संख्या में होता है, पूर्णांक में होता है। तो n निकल गया यहाँ पर। तो n भी निकालने का रहा था, तो n का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका 2 प्लस 5 माइनस 1 गुना 8, 5 में एक घटाएंगे 4, 8 चौक 32, 32 दो कितना हो गया 34 हो गया। तो इसको समझ लिए होंगे आप लोग। तो अगले सवाल की हम बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है 7वां नंबर। a बराबर 8 है, an बराबर 62 है और एस एन बराबर 210 है। n का भी मान निकालना है, d का भी मान ज्ञात करना है। यह दो मान आपको ज्ञात करना है, n का भी मान ज्ञात करना है और किसका मान ज्ञात करना है, d का भी मान ज्ञात करना है। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन। दिया गया है a बराबर 8, an बराबर 62 तथा एस एन बराबर 210। इसलिए सूत्र से एस एन बराबर n/2 इंटू सूत्र होता है a प्लस an। एक और फार्मूला देख लीजिए, AP का फार्मूला में एस एन बराबर 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। तो यहाँ पर एस एन का वैल्यू दिया गया है 210, n/2 इंटू इसका मान दिया गया 8 प्लस 62, 210 बराबर n/2, 62 और 8 जुड़िएगा 70 होगा, कितना होगा 70। तो यहाँ 35 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 210 बराबर 35n हो गया। तो n बराबर है 210/35, कटाइए इसको, 7 × 5 = 35 और 7 आया 31 बार में, 5 × 6 = 30, यानी n बराबर कितना आ गया आपका 6 हो गया। n बराबर कितना आ गया 6 आ गया। पुनः सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, आप d लगाइए। an का मान 62 है, a का मान आपका 8 है, n का मान आप 6 निकाले गुना d, तो गया 62 बराबर 8 प्लस 6 में घटाएंगे 5d बचेगा, 62 में 8 घटा दीजिए लाके 5d। तो यहाँ पर क्या हो गया 62 जब 8 घटाइएगा 12 में 8 गया 4, 54 बराबर हो गया 5d। इसलिए d बराबर 54 बटे कितना हो गया 5। इसलिए यहाँ लिखेंगे n बराबर 6
तथा डी बराबर हो गया 54/5। एक बार फिर समझिए, आपका ए बराबर 8 है, ए एन बराबर 62 है और एस एन बराबर दिया 210। यहाँ कह रहा है ए एन और डी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगा दिए, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो यहाँ पर एन का मान नहीं है, निकालना है। एस एन बराबर 210 हो गया, ए बराबर 8 प्लस 62, 62 और 8 जोड़िएगा 70 होगा। इससे 2 से कटा दीजिए, 70 को 35 बार में कटा। तो अब क्या करेंगे, 35n 210 बराबर 35n हो गया। तो n बराबर 35 से जब 210 में भागेंगे 6 बार में कटेगा, तो n का मान 6 हो गया। n तो निकल गया। डी निकालने के लिए फिर से आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 62, ए का मान 8, 6 में घटेगा 5, 8 जब 62 में घटेगा तो 54 बचेगा। 54 बराबर 5 डी, डी का मान 54/5 हो गया। ये कटेगा नहीं, दशमलव में कटेगा, जरूरी नहीं है। एन बराबर 6 और डी का मान 54/5 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।